अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि विद्या तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। जो अभिवादनशील होकर के नित्य वृद्धों की सेवा करते हैं उनके जीवन में 4 प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आयु, विद्या, यश और बल। वृद्धों की सेवा करके ही राम जी का खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। राम सुमंत आवत देखा, आदर कीन्ह पिता समलेखा, आदर कीन्ह पिता समलेखा, राम सुमंत आवत देखा। राम जी के राज्य के मंत्री सुमंत जी, जो कि वयोवृद्ध थे, राम जी ने सुमंत जी को आते हुए देखा और तुरंत ही राम जी अपने सिंहासन से खड़े होकर के सुमंत जी के चरणों में सिर झुका करके प्रणाम किए। सुमंत जी ने कहा कि हे राम, तुम इस राज्य के राजा हो और राजा को इस तरह से झुक करके प्रणाम करना शोभा नहीं देता। राम जी ने कहा कि मंत्रीवर, यदि आपके स्थान पे मेरे पिताजी होते तो मुझे क्या करना था। सुमंत जी ने कहा कि मेरे स्थान पे यदि आपके पिताजी होते तो आपको उनके चरणों में प्रणाम करना ठीक था। राम जी ने कहा कि मंत्रीवर, तो आप यही जान लीजिए कि अपने पिता में और आप में मैं कोई फर्क नहीं समझता। सुमंत जी के आंखों से आंसू निकल पड़े और मुख से आशीर्वाद फूट पड़े कि हे राम, कितने भी कठिन से कठिन परिस्थिति में तुम्हें राज्य के पास वापस नहीं जाना पड़ेगा, ये राज्य तुम्हारे पास वापस दौड़ करके आएगी। तो एक वृद्ध के आशीर्वाद से राम जी का खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। रावण के राज्य का मंत्री माल्यवंत था, जो कि बहुत ही वयोवृद्ध था। माल्यवंत रावण को समझाता कि रावण, तो राम की शरण ले ले, लेकिन रावण ने बहुत ही अपमानजनक शब्दों में बोला, बूढ़ भयव न तुमरते तो ही, नहीं तो तुझे जान से मार डालता। तो एक वृद्ध के अपमान से रावण की सोने की लंका भी नहीं बची।